मूवी की शुरुआत में शारा नाम की एक लड़की अपने लिए एक ओपन हाउस की तलाश करती है। शारा को एक अपार्टमेंट मिलता है। जब वो उसे देखने जाती है तो सब उसे काफी ज्यादा प्यार और इज्जत देते हैं। शारा इस प्यार के पीछे की डरावनी सच्चाई से अनजान थी। वो सारे दस्तावेज जमा करके जल्दी ही शिफ्ट हो जाती है। उस अपार्टमेंट में जानवर मना थे। सारा फिर भी अपनी पालतू बिल्ली जायस को सबसे छुपा कर अपने कमरे में रखती है। जब रात को वो अपना काम रही होती है तो उसके पापा उसे कॉल करते हैं, पर सारा थोड़ी ही देर बात करके कॉल जल्दी से काट देती है। वो अपने पापा से नाराज थी। अगले दिन ऑफिस में सारा की मुलाकात लिजा से होती है और थोड़े समय में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घर आने के बाद अपार्टमेंट में पार्टी होती है। सारा वहाँ काफी मजा करती है। पार्टी में उसे लेस्टर नाम का एक बंदा किताब देता है और कहता है कि इस किताब ने मेरी लाइफ बदल दी। लेस्टर भी उस अपार्टमेंट का एक मेंबर था जो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करता था। सारा उसे मना कर देती है। पार्टी के बाद वो ब्रायन से लेस्टर के बारे में पूछती है। ब्रायन, जो कि उसका बगलगीर है, सारा से कहता है कि वो लेस्टर का अकेलापन है। जाने के पहले सारा एडी नाम की एक बूढ़ी औरत को उनके कमरे में छोड़ने जाती है। उसके बाद अपने कमरे में आकर थोड़ी देर चित्रकारी करती है और सो जाती है। रात में उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसका डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए अगले दिन वो अपने डिप्रेशन की दवा मंगवाने का ऑर्डर देती है। अगली रात को फिर से वही आवाजें सुनाई देती है। सारा जब दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे एडी दिखती है। वो एडी को सहारा देती हुई कमरे तक ले आती है। सारा को कमरे में वही किताब दिखती है जो लेस्टर ने उसे दी थी। सारा एडी से पूछती है कि क्या तुम्हें ये किताब उसी चिपकू लड़के ने दी है। एडी कहती है कि वो चिपकू नहीं है, कुछ समय पहले उसने अपनी बीबी को खो दिया कैंसर के वजह से। सारा ऐसा बोलने के लिए माफी मांगती है और सोने चली जाती है। अगले दिन फिर से उसके पापा फोन करते हैं, पर सारा उसका कोई जवाब नहीं देती है। तभी उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी आता है। उसमें जानवरों की रोकथाम के बारे में लिखा हुआ था। सारा अगले दिन सभी को नोटिस करती है कि उसे चिट्ठी भेजने वाला कौन हो सकता है। उसका सारा शक लेस्टर पर जाता है, क्योंकि पूरे अपार्टमेंट में एक वही इंसान था जो इतना उदास और गंभीर दिखता था। बाकी सारे लोग हंसमुख और दयालु नेचर के थे। 2 रातों से लगातार नींद पूरी नहीं होने के वजह से सारा काफी थकी हुई रहती है। वो काम पर ध्यान भी नहीं लगा पाती है, इसलिए उसकी फ्रेंड लिसा उसे घर पहुंचा देती है। सारा कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अकेले संभाल नहीं पा रही ये सब। मैं सारी चीजें भूल जा रही हूँ। लिसा उसे सहारा देती है और कहती है कि खुद को याद दिलाओ कि ये तुम्हारी जिंदगी है। लोग तुम्हें हर बात पर मना करेंगे कि ये मत करो वो मत करो, पर तुम्हें सबसे लड़ना है। लिसा घर चली जाती है और सारा सो जाती है, पर रात में सारा को कुछ जलने की काफी तेज बदबू आती है। सारा भागती हुई किचन में जाती है। वहाँ ओवन में किसी ने जाइल्स को बंद कर दिया था। जाइल्स पूरी जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सारा काफी डर जाती है और इसी वक्त वहाँ ब्रायन आ जाता है और वो सारा को एक चेयर से बांध देता है और एक सुई लगाने के लिए तैयार करता है। सारा वहाँ से भाग जाती है, पर अपार्टमेंट के सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक सुई लगाकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन जब सारा को होश आता है तो उसके कपड़े बदले हुए रहते हैं और जेरी उसका फोन लेकर सभी नंबर को ब्लॉक कर देता है। वो सारा की दोस्त लिसा को भी कुछ मैसेज कर देता है। इससे लिजा सारा से नाराज हो जाती है। अब सारा उस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली कैद थी। ब्रायन कमरे में आकर उसे दीवारों के तरफ खड़ा होने को बोलता है और एक तनाव की स्थिति में उसे खड़ा कर देता है। सारा जब मना करती है तो जेरी उसे लेस्टर से मिलवाता है। लेस्टर की एक कान और एक आंख पर बहुत गहरा घाव था। सारा जिसे आज तक चिपकू और अजीब समझ रही थी, वो उसकी मदद करना चाह रहा था। जेरी कहता है कि अगर तुमने भागने या किसी को मारने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। सारा डर जाती है और खड़ी हो जाती है। सारा को अचानक से इन लोगों का बदलना समझ नहीं आता है। लगातार खड़े होने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। तभी वहाँ एडी आती है। एडी सारा से कहती है कि अगर मैंने ये कर लिया तो तुम भी कर सकती हो। यहाँ के हर सदस्य ने तुम्हारी तरह ही शुरू किया था। हर किसी ने यहाँ इसी तरह से दर्द सहा है। सारा कहती है कि ये क्या पागलपन है और किस लिए। एडी उसे समझाती है कि एक जानवर को अपने पड़ोसी से छुपा कर रखना पागलपन है। अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए दवाइयाँ और जहर लेना पागलपन है। पागलपन तो वो है कि अपने निकम्मे सपनों के लिए अपने परिवार को छोड़ देना। ये सजा पागलपन नहीं है, ये एक साइंस है। एडी के जाने के बाद सारा फिर से पूरी जान लगाकर खड़ी होती है, पर आखिरकार उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो गिर जाती है। तभी जेरी और ब्रायन वहाँ आ जाते हैं। जेरी उसे गन दिखाकर डराता है। सारा फिर से खड़ी होती है, पर इस बार ब्रायन उसके हाथों में कील ठोक देता है। सारा दर्द से चिल्लाती है, पर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसके पूरे हाथ लाल हो जाते हैं और पूरी दीवार खून से भीग जाती है। दर्द को सहती हुई सारा और कुछ समय खड़ी रहती है, पर उसके बाद सारा अपना हाथ खींचकर कील के बाहर कर लेती है। इससे और ज्यादा घाव बन जाता है। सारा चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। ब्रायन और जेरी वहाँ फिर से आते हैं। सारा उन्हें देखकर खड़ी होती है और वापस उसी स्थिति में खड़ी होने लगती है, पर इस बार वो डर नहीं रही थी। इसलिए इस बार जेरी उसे गले लगा लेता है और वहाँ से निकाल लेता है। वहाँ के लोग उसके हाथों में पट्टी बांधते हैं और उसे तैयार करते हैं। अब सारा को निगरानी में रखा जाता है। सारा को एक किताब पढ़ने के लिए दी जाती है। सारा उसे पढ़ती है और कुछ परीक्षाएं देती है। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसकी सारी जानकारी निकाली जाती है। सारा अपने डिप्रेशन की वजह बताती है। वो कहती है कि मेरी माँ बीमार थी और पापा एक नर्स के साथ मेरी माँ को धोखा दे रहे थे। मैंने बोला कि मैं माँ को बता दूंगी। वो जानते थे कि माँ की ऐसी हालत में मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए वो नहीं रुके। मेरी माँ की मौत हो गई। कहानी सुनने के बाद जेरी उसे कुछ काम देते हैं जिससे वो अपने लोगों के कुछ काम आ सके। सारा सबके घरों की मॉनिटरिंग करती है। तभी उसे एडी दिखती है। एडी की हालात काफी खराब रहती है। सारे लोग
लोग एडी को अलविदा करने उनके घर आते हैं। ब्रायन सारा को बोलता है कि जो लोग हमारे लिए कुछ काम नहीं आ सकते उन्हें कम्युनिटी छोड़ के जाना पड़ता है। एडी सबको अलविदा कहती है और लोग उसकी सांस रोक कर मार देते हैं। सारा को ये सब मानना पड़ता है। सारा अब कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तैयार थी, इसलिए उसके कानों के पीछे लोहे को गर्म करके एक निशान बनाया जाता है। इसके बाद एक पार्टी होती है। इस पार्टी में सारा को लेस्टर के साथ शादी करने को बोला जाता है। सारा और लेस्टर साथ रहते हैं। एक दिन सारा के पापा उससे मिलने आते हैं। जेरी सारा को कहता है कि उनको बोल दो कि कभी यहाँ वापस न आए। सारा पहले तो उनसे काफी ज्यादा बेरुखी से बात करती है, पर सारा के पापा उससे माफी मांगते हैं और उसका साथ देने को बोलते हैं। सारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। उन दोनों के बीच प्यार देखकर ब्रायन सारा के पापा को मारने के लिए आता है। सारा पापा को बचाने के लिए वापस उनसे झगड़ा करने लगती है। पापा वहाँ से चले जाते हैं और सारा काफी उदास हो जाती है। अगले दिन वो कैमरा से सबको देखती रहती है, तभी उसे उसकी दोस्त लिसा दिखती है। लिसा भी उस अपार्टमेंट में रहने आई थी। सारा जेरी से पूछती है कि आपने उसे ही क्यों चुना। जेरी कहता है कि वो बिल्कुल एडी के तरह है और तुम्हारी जान पहचान की भी है, तो उसे कम्युनिटी में जोड़ना थोड़ा आसान है। सारा उसे कहती है कि वो थोड़ी अलग है, मजबूत है और खुद को बचाना जानती है। जेरी उसे कहता है कि इसका रास्ता है हमारे पास। जब जेरी लिसा को भी वही स्थिति में खड़ा होने को बोलते हैं, तब लिसा लड़ाई करने लगती है। जेरी सारा को अंदर भेजता है और कहता है कि उसे एक दोस्त की जरूरत है। सारा अंदर जाती है और लिसा को वही बातें समझाती है जो एक समय पर एडी ने उसे समझाया था। लिसा कहती है कि तुम डरी हुई लग रही हो, इन लोगों ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है, मेरी बात सुनो और ऐसा मत करो। जब लिसा समझने से इनकार करती है तो जेरी उसे दर्द देने के लिए कान में कील ठोकने की तैयारी करते हैं। वो सारा को उसका सर पकड़ने को बोलते हैं और उसके कानों के ऊपर औजार रखने को बोलते हैं। सारा ऐसा करना नहीं चाहती थी। अपनी दोस्त को दर्द में देखकर सारा का मन बदल जाता है और वो उस औजार को जेरी के गले पर डाल देती है, जिससे जेरी गिर जाता है। सारा लिसा को लेकर भागने लगती है, पर जेरी पीछे से लिसा को शूट कर देता है। सारा हथौड़े से जेरी को मार देती है। अचानक सारा जेरी का हाथ देखती है तो उसके हाथों पर भी वही कील की निशानी थी और कानों पर भी का निशान था। सारा उसका गन लेकर वहाँ से निकलने लगती है। सब उसे रोकते हैं। सारा कहती है कि जेरी मर चुका है और अब हम आजाद हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ब्रायन कहता है कि जेरी ने ये सब शुरू नहीं किया था, ये सब चार्ल्स एलरबी ने शुरू किया था। उनके मरने के बाद ये हम संभालते हैं। ये कम्युनिटी हम सब से है। लीडर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अभी भी देर नहीं हुई है, वापस आ जाओ। तुम भी हमारे जैसी ही हो। सारा लेस्टर को कहती है कि देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, तुम अब जा सकते हो। लेस्टर सर झुका लेता है और सारा ब्रायन को शूट कर देती है। सारा भाग कर निकलने लगती है, तभी उसे एक नर्स पकड़ लेती है। लेस्टर गन उठा लेता है। सारा लेस्टर को कहती है कि मुझे मार दो। लेस्टर नर्स को मार देता है और सारा को निकाल देता है। सब लेस्टर को डांटने लगते हैं और सताने लगते हैं, इसलिए लेस्टर उस गन से खुद को शूट कर लेता है। सारा भाग जाती है और एक जगह रुककर खुद को आजाद महसूस करती है, पर उसके ही पास में एक घंटी बजने लगती है। देखते ही देखते पूरे शहर में घंटी बजने लगती है। सारा को पता चल गया था कि इस पूरे शहर के लोग ही इस कम्युनिटी का हिस्सा है और कोई ना कोई सारा को पकड़कर मार ही देगा। सारा फिर भी हिम्मत रखती है, हंसती है और भागती हुई शहर के बाहर जाने की कोशिश करती है। मूवी इसी तरह खत्म हो जाती है। सारा बाहर निकल गई होगी या नहीं, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन।